इसमें तो भगवान राम ने भी कहा कि सुनहु वसंतन के रे सुभाऊ, अभूलेहु संगति करे ओ न काऊ। अतिन कर संग सदा दुखदाई, अजमी कपिलहि घालें हर हाई। मतलब ये बताया गया कि कपिल प्रसंग में भी अन्यत्र सभी वैदिक सनातन धर्म में ये कहा गया है कि असंत लोगों का, दुष्ट लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका संग बहुत ही दुखदाई होता है। किसी भी प्रकार का उनका संग हो वो दुखदाई ही होता है। श्वान का उदाहरण देते हुए कहा गया कि अगर वो शरीर को चाटता है तब भी अगर शरीर गंदा होता है और काटता है तो मृत्यु तक संभव है। इसलिए दुष्ट पुरुषों की संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। उनके संग में रह करके तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकता है। यह बात तो यहाँ तक कह दी गई कि जो गए भाल वाशे नरक करी ताता, अदुष्ट संग नहीं दे विधाता। जग भल बासु नरक करिताता। वेद पुराणों में बड़ी नरक की यातनाएं, नरक का वर्णन है। तो संत पुरुष कहते हैं कि चाहे हजारों युग युग तो होता है, ये कलयुग सतयुग, ये 4-4 लाख वर्ष के, 8-8 लाख वर्ष के, 12-12 लाख वर्ष के बताए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे 12-14 लाख वर्ष नरक में रहना पड़े, लेकिन दुष्टों की संगति कभी न मिले, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। अब पूछा गया कि दुष्ट कौन होता है, तो उनके कुछ लक्षण भी बताए गए। उनके लक्षण बताए गए कि प्रथम लक्षण बताया गया कि झूठ, वो लोग झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, अझूठा भोजन झूठ चबेना, अमधुर बचन बोलहि जिमि मोरा, अखाई महाकल कंठ कठोरा। दुष्टों का प्रथम गुण झूठ बोलना होता है, और दूसरा गुण बताया गया कि बनावटी व्यवहार होता है। यानी बात बात में उनको झूठ बोलते हैं और बात बात में बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बनावटी व्यवहार कैसा होता है? आगे आ कहाँ मृदु बचाने बनाई, अपाछे आया नाहित मने कुटिलाई। आगे तो वो बहुत प्रकार के बना बना करके मीठे मीठे वचन कह देंगे, लेकिन जब तुम वहाँ से हटोगे तो तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये लोग दुष्ट होते हैं, झूठ बोलते हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, ये दुष्ट होते हैं। इनकी संगति कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद पुराणों में कहा गया नहीं असत्य समय पातक पुंजा, अगिरी सम होई कि कोटि के गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है, और जिस प्रकार लाखों गुंजा मिलकर के क्या एक पर्वत की बराबरी कर सकते हैं, उसी प्रकार असत्य के समान
कोई पाप नहीं है। लाखों पुण्य किए जाएं, लेकिन एक बार असत्य बोला जाए, असत्य आचरण किया जाए, तो वो जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिरि सम होए कि कोटिक गुंजा। और सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया कि सत्य मूल सब श्रुकते सुहाए। सत्य जो है सभी सुखों का मूल है, और झूठ जो है वो सभी पापों नहीं। सत्य सम धर्म को, यानी सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में वास है, जिसके हृदय में झूठ है उसके हृदय में पाप है। आगे बोला गया कि ये लोग बहुत ही निंदक होते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। प्रवण हो पुनि पृथ्वीराज समानु, अपर अघ सहस्त्र सुनहि दस कानु। यानी दूसरे का बुराई सुनने वाले भी दुष्ट होते हैं। दूसरों की निंदा करने के समान तो कोई पाप ही नहीं है। कहा गया नहीं पिसुनता सम अधमाई, यानी आप दूसरे की चुगलखोरी कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। और ये दुष्टों का स्वभाव होता है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई सुनना, दूसरे का काम बिगाड़ना, बनावटी व्यवहार करना, बात बात में असत्य बोलना। यहाँ तक तो ये कह दिया गया कि ये दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए भुर्ज तरु सम चर्म उतरहीं, यानी अपनी खाल तक उतरवा देते हैं। उदाहरण दिया गया सन का, कि जो है सन एक पौधा होता है, वो उसका जन्म ही इसलिए होता है कि उसकी खाल से रस्सी बनाई जाए और उस रस्सी से दूसरों को बांधा जाए। और जो ये दुष्ट लोग जो हैं, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए, दूसरों को बंधन में बांधने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए अपने शरीर तक को कष्ट दे देते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि ऐसे दुष्ट पुरुषों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, जिनकी बात बात में झूठ हो, बनावटी व्यवहार हो, हृदय में कुटिलपन हो, दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हों। ऐसे व्यक्ति नज़दीक आवे तो उनसे सावधान हो जाना चाहिए, और जो है मित्रता का हाथ उनकी तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए। व्यवहार उसी से करना चाहिए जो संत हो, उन्हीं के चरणों की वंदना करनी चाहिए, उन्हीं की मित्रता ग्रहण करनी चाहिए। उनकी मित्रता से सुख और शांति को प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण संतों के, आगे भगवान श्री राम संतों के लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, संत पुरुष जो होते हैं वो महान होते हैं, उनकी वाणी में सत्यता होती है, बनावटी व्यवहार नहीं होता है, हृदय में कुटिलपन नहीं होता है, दूसरों के काम के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे संत पुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनका सत्संग